गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा पहले मैं बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली कैलकुलेशंस। तो इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, या फिर क्वार्टरली में मतलब 3 महीने में, और नहीं तो फिर हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ में, आफ्टर 6 मंथ। तो एक्सरसाइज 13.2 में आपका है 4th क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए सेविंग बैंक अकाउंट द बैंक ऑफर्स एन एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट। एक अपना जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें बैंक ने ऑफर दिया है कि एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5%। साल का मतलब ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 5%। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट एवरी 6 मंथ, बट प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसका 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द हाउ मच इंटरेस्ट विल नरेश गेट आफ्टर 1 ईयर। तो नरेश ने 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट दिया, डिपॉजिट किया इंटरेस्ट को 1600 इन द बैंक। इसको मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ। तो प्रिंसिपल रुपीज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600, एंड रेट इक्वल टू है आपका 5%। पर एनुम कितना है, मैंने आपका पर ईयर का 5% इंटरेस्ट था, बट यहाँ पे हमको हाफ ईयरली निकालना है, मतलब 5/2 पर हाफ ईयरली टाइम 1 ईयर 2 हाफ ईयर। 1 ईयर में आपका 2 हाफ ईयर होगा, मतलब एक 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, तो आपका 1 ईयर हो गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है सेकेंड हाफ ईयर इन फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल इन मतलब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। तो आप लोगों को इंटरेस्ट कंप्लीट लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मतलब P इंटू R इंटू T बाई 100। तो प्रिंसिपल आपका अमाउंट कितना था 1600 इंटू रेट, आपका रेट कितना है 5/2 इंटू 1 ईयर बाई 100। तो ये 0 0 कट हो गया, 2 8 जा 16, 8 5 जा 40, 41 जा 40। तो प्रिंसिपल आफ्टर 6 मंथ मतलब 6 महीने के बाद वो कितने इंटरेस्ट दिया 1600 का 40 रुपीज़। तो हम लोग इसको प्लस कर लिया, 1600 प्लस 40 इक्वल टू आपका हो गया 1640। अब हमको सेकेंड हाफ ईयर निकालना है, मतलब ये आपका फर्स्ट 6 मंथ का निकल गया, अब हमको सेकेंड 6 मंथ का निकालेंगे। तो इसलिए सेकेंड हाफ ईयर इंटरेस्ट सेकेंड हाफ ईयर इक्वल टू आपका, आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T बाई 100। तो सेकेंड हाफ ईयर का आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1640। 1640 इंटू 5/2 इंटू 1 बाय आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला में 100 था। तो ये 0 0 कट गया, 5 2 जा 10, 164 बचे, उसको हमने 2 से डिवाइड किए तो 82। अब 80, फिर हमारे पास नीचे आपका 2 है, इसलिए फिर से हमने 82 को डिवाइड किए 2 से, तो आपका आया 41। तो सेकेंड हाफ ईयर के बाद आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 41। फिर हम आंसर में लिखेंगे इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू ₹40 प्लस ₹41 इक्वल टू 81। तो इंटरेस्ट आपको 1 ईयर के बाद उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया 81 रुपीज़। फर्स्ट 6 मंथ में 40 रुपीज़, सेकेंड 6 मंथ में 41, मतलब आफ्टर 1 ईयर में उन्होंने 81 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, अनामिका डिपॉजिटेड ₹24,000 एट 10% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर। तो अनामिका ने बैंक में कितना रुपीज़ डिपॉजिट किया 24,000, कितने परसेंट एनुअल इंटरेस्ट पर 10% का, कितने समय के लिए 1.5 ईयर्स का। इफ़ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ, इसको भी एवरी 6 मंथ का कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। हाउ मच मनी विल सी गेट ऑन मैच्योरिटी। तो यहाँ पे 1.5 ईयर मतलब है 1.5 ईयर का मतलब है 3 हाफ ईयर, मतलब इसको ईयरली में 3 टाइम्स देना है, मतलब फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ एंड थर्ड 6 मंथ। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 24,000, रेट कितना है 10% पर एनुम इक्वल टू 10% था, उसको हमने हाफ किया 10/2, मतलब इसको हम डिवाइड कर दिए, 2 5 जा 10, तो 5% आ गया पर हाफ ईयर टाइम।
कितने समय के लिए है? हाफ ईयर टाइम में। 1.5 ईयर इक्वल टू होता है आपका 3 हाफ ईयर्स, मतलब फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ एंड थर्ड 6 मंथ। तो फर्स्ट 6 मंथ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ ईयर का निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी, 24,000 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि 10 से हम लोग 2 को डिवाइड कर दिए तो 5 आया, इसलिए हम लोग का फर्स्ट 6 मंथ में कितना है 5/100। 0 0 कट हो गया, 2 2 0, यहाँ पे बचा है आपका 240 इंटू 5 इंटू 1। तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 1200। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर 24,000 प्लस 1200, तो सेकेंड हाफ ईयर के अमाउंट कितना आ गया 25,200। तो फर्स्ट आपका हाफ ईयर का वो कितना इंटरेस्ट दिया 1200, तो 25,200। अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर का, अब सेकेंड हाफ ईयर का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 25,200। 25,200 इंटू 5 इंटू 1/100, 0 0 कट हो गया, 252 इंटू 5 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आया अमाउंट 1,260 रुपीज़। तो ये आपका सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकल गया। अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड हाफ ईयर का, अब हमको नेक्स्ट थर्ड हाफ ईयर का निकालना है। तो नेक्स्ट थर्ड ईयर के हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 25,200 प्लस 1,260 को प्लस करेंगे तो 26,460 रुपीज़। इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर, अब हम लोग को क्या निकालना है थर्ड हाफ ईयर का, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 26,460 इंटू 5 इंटू 1/100, 0 0 कट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 से डिवाइड करना है किसको 2,646 को, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो सेकेंड हाफ ईयर में वो कितना रुपीज़ दिया 1,323। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड हाफ ईयर 26,460 प्लस 1,323 इक्वल टू हो गया आपका कितना अमाउंट 27,783। तो आफ्टर 1.5 ईयर अनामिका विल गेट रुपीज़ 27,783। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था पहले में क्वेश्चन में आपका 24,000, उन्होंने 1.5 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट और मेन अमाउंट मिला के उसके पास कितना हो गया 27,783। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ₹7,500 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द 1 ईयर। तो 7,500 उनके पास प्रिंसिपल अमाउंट था, उनमें 8% का आपका एनुम ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना था 8%। नोट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एवरी 6 मंथ। तो इसको भी हमको एवरी 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,500, रेट इक्वल टू 8% पर एनुम है, मतलब 6 मंथ का एनुम कितना हो जाएगा इंटरेस्ट 4%, 8/2, 2 4 ज़ा 8 पर हाफ ईयर। तो 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयर होगा, मतलब एक साल में उन्हें 2 बार इंटरेस्ट देना है, मतलब फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ। तो फर्स्ट इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 7,500 इंटू 8 इंटू 1/100, 0 0 कट हो गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 600 रुपीज़। तो इन प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल टू 7,500 था फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, इसमें पहले आपको 1 ईयर का ही निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको 8% से निकाला है। अब इसके बाद हमको हाफ ईयर से निकालना होगा। तो पहले वाला इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो हमको 8% ही लेना है जो कंप्लीट 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है। तो उसमें इंटरेस्ट कितना आया 600। तो फर्स्ट हाफ ईयर का हम लोग निकालेंगे अभी 7,500 इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, यहाँ पे लिखना होगा
बाय 100। तो 7500 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100, 0 कट हो गया। 75 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल टू होता है आपका 300। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड हाफ ईयर 7500 प्लस 300 इक्वल टू आपका आ गया 7800। अब सेकेंड हाफ ईयर का निकालेंगे। 7800 इंटू 4 इंटू 1 बाई 100, 0 कट हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तीनों का, तो रुपीस आपका आया 312। अब दो मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका फर्स्ट 6 ईयर एंड फर्स्ट 6 मंथ एंड सेकेंड 6 मंथ में आपका इंटरेस्ट हो गया कुल टोटल आपका 612 रुपीज़। और फर्स्ट आपका ईयरली इंटरेस्ट कितना था 600। तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट, अब हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स होता है आपका माइनस करना पड़ेगा। तो 1 ईयर का आपका था पूरा कंप्लीट 600 और फर्स्ट एंड सेकंड जो मंथ एवरी 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट कितना बना 612। तो माइनस हो गया आपका ₹12। अब क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 का। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹8,000 इन 1 ईयर व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000 में 1 ईयर का टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पूरे ईयर का मतलब साल का। नोट द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी 6 मंथ। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है एवरी 6 मंथ का इंटरेस्ट। तो आपका P इक्वल टू कितना हो गया 8,000 रुपीज़, रेट इक्वल टू 5%। ये ईयरली है, इसको हम लोग हाफ ईयरली में कन्वर्ट करेंगे मतलब 5/2% हो गया। टाइम है आपका 1 ईयर इक्वल टू आपका सेकेंड हाफ ईयर होगा फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो 8,000 इंटू 5/2 इंटू 1 बाई 100। तो दोनों 0 कट हो गया। यहाँ 8,000 से 00 लिए और 100 का, फिर 2 बचा है और ऊपर में 80, 2 4 ज़ा 8 और 0, 40 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 200। फिर हमको निकालना आफ्टर 6 मंथ इंटरेस्ट फॉर, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 8,000 मेन आपका अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 200 इंटरेस्ट जो आया है, तो आपका हो गया ₹8200। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर, अब हमको क्या निकालना है सेकेंड हाफ ईयर का अमाउंट कितना है मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8200। P इंटू R इंटू T बाई 100, 8200 इंटू 5 इंटू 1/1 और आपका बाई 100 इंटू 2 कैसे आया 5/2 है। तो ये भी 0 कट हो गया, 41 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 40 इंटू 5 इंटू 1 इक्वल टू आपका आ गया 205 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 1 ईयर, अब इंटरेस्ट क्या बना आफ्टर 1 साल के बाद 1 ईयर के बाद 200 रुपीज़, 200 प्लस ₹205 इक्वल टू आपका टोटल अमाउंट कितना है इंटरेस्ट का 405 रुपीज़। ये आपका एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 13.3 स्टार्ट करेंगे। आप लोग कॉपी कंप्लीट करके मुझे क्लास ग्रुप में सेंड करिएगा और साथ में प्रोजेक्ट वर्क जो दिया गया है उसको भी आप लोग कंप्लीट करते रहिए। ओके, थैंक यू।